हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सलेम एजुकेशन योर यूट्यूब चैनल। हिंदी गद्य खंड का जो पाठ है 6 निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। इस लेसन के जो लेखक हैं काका कालेकर जी, तो उनका मैंने जीवन परिचय आपको बताया था और आप लोगों ने उस वीडियो पर इतना प्यार दिया कि मुझे लगा कि इस लेसन का और आपको डिटेल में परिचय दूँ। तो देखिए, मैं वीडियो एक और लेकर आ गया हूँ यही। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप लोगों को मैं बताता हूँ गद्य खंड का, इसके जो हमने जो लेसन के जो लेखक हैं उनका तो मैंने जीवन परिचय आपको पहले वीडियो में बता दिया है। इस वीडियो में अब मैं इसका जो गद्यांश है वो बताऊंगा। इसके 3 गद्यांश हैं और मैं तीनों की जो क्वेश्चन आंसर भी होता है गद्यांश का, उसके जो क्वेश्चन आंसर के आंसर भी बताऊँगा और गद्यांश के बारे में बताऊँगा। तो इसका जो गद्यांश है पहला वाला क्या लिखा है मैं पढ़ता हूँ। कस्तूरबा रामायण भी ठीक ढंग से कभी पढ़ ना सकी। राष्ट्रीय संत तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ सती सीता का वर्णन भले ही वह ठीक समझ ना सकी हो, फिर भी प्रत्यक्ष सती सीता तो बन ही सकी। दुनिया में 2 आमोद शक्तियाँ हैं, शब्द और कृति। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति की है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष को मना और जीवन सिद्धि प्राप्त की है। आप लोग जो है देख सकते हो गद्यांश मैंने लिख लिया है इस तरीके से। आप लोग जो है अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए। ये गद्यांश पहला है। अब मैं इसके प्रश्न जो इससे पूछे गए हैं गद्यांश से संबंधित, तो मैं आपको वो बताता हूँ। तो पहला प्रश्न क्या है, ये हमारा प्रश्न हो गया पहला। ये पहला हमारा प्रश्न हो गया, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ अब मैं इसका बताता हूँ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका के गद्य खंड के निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक काका कालेकर दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेकर हैं। तो ये हमारा पहला वाला हो गया। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी इसका जो हिंदी अर्थ होता है वह बताइए। तो अब मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बताता हूँ। इसका हिंदी अर्थ होगा, लेखक कहते हैं कि संसार 2 अचूक शक्तियाँ हैं, वचन और कर्म कृति। ये कभी निष्फल नहीं जाती, इसलिए इन्हें अचूक कहा जाता है। कुछ व्यक्ति अपने वचनों के द्वारा संसार का मार्ग निर्देशन करते हैं, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्ति संपन्न होते हुए भी कर्म के बिना बेकार हैं। अर्थात जब तब या वचन शब्द के साथ कर्म का सिद्धांत नहीं है, तब तक शब्द महत्वहीन है। ये हो गया इसका दूसरे प्रश्न का उत्तर। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका जो हिंदी अर्थ है मैंने आपको बता दिया। तीसरा पढ़ते हैं। कस्तूरबा जी की तुलना सीता जी से क्यों की है। जो कस्तूरबा हैं उनकी जो राम की जो पत्नी हैं सीता जी, उनसे तुलना क्यों की गई है। तो मैं इसका उत्तर बताता हूँ आपको। कस्तूरबा जी की पतिव्रता, उनकी दृढ़ता, उनकी कर्तव्यनिष्ठा एवं अड़िग होकर कठिन परिस्थिति का सामना करना और गुणों के कारण ही उनकी तुलना सीता जी के साथ की गई है। यही कारण है कि कस्तूरबा जी की तुलना सीता जी से की गई है। तो ये हो गया तीसरा हमारा उत्तर। गद्यांश पहले के जो 3 प्रश्न थे उनके जो हमने उत्तर लिख लिए हैं, आप लोग देख सकते हो। अब हम गद्यांश दूसरा मैं पढ़ता हूँ।
कस्तूरबा ने अपनी रीति निष्ठा के द्वारा यह दिखा दिया है कि शुद्ध और रोचक साहित्य के पहाड़ों की अपेक्षा कृति का एक कण अधिक मूल्यवान और आबदार होता है। शब्द शास्त्र में जो लोग निपुण होते हैं उनको कर्तव्य अकर्तव्य की हमेशा ही विचिकित्सा करनी पड़ती है। कृतिनिष्ठा लोगों को ऐसी दुविधा कभी परेशान कर नहीं पाती। कस्तूरबा के सामने उनका कर्तव्य किसी दिए के समान स्पष्ट था। कभी कोई चर्चा शुरू हो जाती तब मुझसे यही होगा और यह नहीं होगा, इन दो वाक्यों में ही वह अपना फैसला सुना देती है। तो ये है दूसरा गद्यांश। अब हम इसके जो प्रश्न है, पहला कहता है इसकी जो संदर्भ बताइए। तो संदर्भ जो है, जो हमने पहले लिखा था, इसका पहले संदर्भ लिखा था वही इसका उत्तर हो जाएगा पहले का। प्रयोग गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उत्तर में लिखा है मैंने पूर्ववत। तो केवल ये इतना ही नहीं है, पहला जो मैंने आपको संदर्भ लिखवाया वही आपको लिखना है। कॉपी में तो आप पूर्ववत लिख लीजिए, जब एग्ज़ाम या यूनिट टेस्ट में लिखोगे तो आपको पूरा संदर्भ लिखना पड़ेगा, ना कि आपको पूर्ववत लिखना होगा। तो मैं इसका दूसरा बताता हूँ। रेखा इंद अंश की व्याख्या कीजिए, इसका दूसरा प्रश्न है। अब जो गद्यांश 2 का जो हिंदी अर्थ है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। लेखक कहता है कि जो व्यक्ति शब्द शास्त्र में निपुण होते हैं, अर्थात अपने वक्ताओं, अपने भाषणों व अपनी बोली के द्वारा सबको अपनी ओर आकर्षित करने समर्थ होते हैं, वे व्यक्ति ही सदैव निश्चय अनिश्चय दुविधा में उलझकर कर्तव्य अकर्तव्य में मध्य फंसे रहते हैं। कृति के एक कण को भी साहित्य के पहाड़ों से अधिक मूल्यवान क्यों बताया गया है? तो उत्तर होगा, कस्तूरबा एक कर्तव्यनिष्ठ महिला थी। वह कहती थी कि अवश्य नहीं कि हम पहाड़ जैसे बड़े साहित्य को पढ़े, यदि हम एक कार्य को भी पूर्ण निष्ठा, तत्परता व ईमानदारी से करें तो वही कार्य हमें जीवन में सफल बनाने के लिए पर्याप्त है। अधिक पढ़ी लिखी ना होने पर भी अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा से करने के कारण ही उन्होंने देश में सम्मान प्राप्त किया है। यह है इस तीसरे प्रश्न का आंसर। तो अब हम गद्य तीसरा जो मैं आप पढ़ता हूँ, तीसरा गद्य। आज के ज़माने में स्त्री जीवन संबंध के हमारे आदर्श हमने काफ़ी बदल लिए हैं। आज कोई स्त्री अगर कस्तूरबा की तरह अशिक्षित रहे और किसी तरह महत्वाकांक्षा का उदय उसमें ना दिखाई दे तो हम उसका जीवन यशस्वी या कृतार्थ नहीं कहेंगे। ऐसी हालत में जब कस्तूरबा की मृत्यु हुई तब पूरे देश ने स्वयं स्फूर्ति से उनका स्मारक बनाने का तय किया और सहज इकट्ठी ना हो पाए इतनी बड़ी निधि इकट्ठी कर दिखाई। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा प्राचीन तेजस्वी आदर्श अब देशमान्य है। हमारी संस्कृति के जड़ें आज भी काफ़ी मजबूत हैं। यह है गद्यांश तीसरा। इसका जो गद्य तीसरा है वो मैंने इसे अच्छी तरीके से और लिख लिया है, तो आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। अब यह है प्रश्न उत्तर। अब मैं पहला प्रश्न का जो पहला उत्तर है वो पूर्ववत हो जाएगा, जैसे मैंने आपको गद्यांश 2 में बताया था। ठीक है, संदर्भ इसका एक ही रहेगा जो मैंने सबसे पहले आपको लिखवाया। अब इसकी जो व्याख्या है, दूसरी वाली प्रश्न की जो व्याख्या बनती है इस गद्यांश तीसरे की, तो मैं वो बताता हूँ इसका हिंदी अर्थ। लेखक कहता है कि आज स्त्रियों के जीवन समृद्धि आधार पुराने समय में स्त्रियां के शिक्षा में जोश नहीं दिया जाता ताकि उनके घरेलू लज्जाशील रूप को अच्छा
माना जाता है। यही कारण है कि पहले अधिकांश स्त्रियां अशिक्षित रहती थीं, अर्थात उन्हें पुस्तक ज्ञान नहीं मिलता था, जबकि आज स्त्रियों शिक्षित हो रही हैं क्योंकि शिक्षा अवश्य हो गई है। आज कस्तूरबा की तरह घर पर ही रहकर गृहस्थी चलाने वाली स्त्रियों को यशस्वी और सफल नहीं माना जाता है। कस्तूरबा ने अशिक्षित और महत्वाकांक्षा रहित रहते हुए भी अपने आचरण से अनुष्ठा प्रस्तुत किया है। तो इसमें जो कहते हैं कस्तूरबा जो है, कस्तूरबा की तरह आज का जो स्त्रियों का माहौल है वो उस तरीके से नहीं है। जो आज के टाइम में जो स्त्रियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा शिक्षित हैं, और पहले के जो क्या होता था कि अशिक्षित रहती थीं। तो यही इस पाठ्य पुस्तक में, इस लेसन में बताया गया है, पार्ट 6 में। तो अब मैं इसका जो प्रश्न है तीसरा, अब मैं उसका आंसर भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं प्रश्न बताता हूँ तीसरा वाला। कस्तूरबा के स्मारक बनाने हेतु आशा से अधिक राशि क्यों एकत्रित हो गई? ये हमारा तीसरा वाला इसका प्रश्न है। अब इसका उत्तर क्या होगा? कस्तूरबा ने अपनी कर्मनिष्ठा और आचरण से समाज में एक नया आदर्श स्थापित किया था, इसलिए उनके स्मारक हेतु आशा से अधिक राशि एकत्रित हो गई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का। तो इस प्रकार से मैंने आपको इसके जो गद्यांश है 3, और इसके जो हिंदी अर्थ है वो भी बता दिया। पार्ट है 6, निष्ठामूर्ति कस्तूरबा, हिंदी गद्य का पार्ट है 6। और ऐसे ही आपको और वीडियो देखने के लिए चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, और आपको कमेंट करना होगा कि ऐसे ही वीडियो लाते रहने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।